इस गांव की पहचान जुड़ी थी एक रहस्यमयी घंटा घर से, जिसकी घंटी सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए बजती थी। लेकिन क्या होगा जब कोई लालच में इसे छूने की कोशिश करेगा? चलिए जानते हैं। ये गांव पहले कितना अच्छा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लोग अब एक दूसरे की मदद भी नहीं करते। हमें कुछ करना चाहिए। अगर तुम सच में गांव की मदद करना चाहते हो तो घंटा घर की घंटी को जगाओ। देखो, ये घंटी कितनी सुंदर है। लेकिन क्या यह सच में जादुई है? पता करने का एक ही तरीका है, इसे छू कर देखते हैं। ये घंटा घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गांव की आत्मा थी, लेकिन इसके रहस्य को समझने वाला कोई नहीं था। सच में जादू हो गया। पेड़ फिर से हरे हो रहे हैं और फूल खिलने लगे हैं। इसका मतलब यह गांव को खुशहाल बना सकती है। जो भलाई करेगा वही घंटी की असली शक्ति देख पाएगा। यानी अच्छे काम करने होंगे। दादाजी, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बच्चों, शुक्रिया। फिर से बच गई। हमें और अच्छे काम करने चाहिए। गांव में एक लालची आदमी राघव रहता था। वह सोचता था कि अगर यह घंटी उसके पास हो तो वह धनवान बन सकता है। उसने मन ही मन तय कर लिया, मुझे यह घंटी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। अगर मैं इस घंटी को चुरा लूं तो इसकी ताकत मेरी होगी। लेकिन यह सिर्फ अच्छे लोगों के लिए बचती है। मुझे परवाह नहीं। राघव की चालाकी अब एक भयानक अंधकार में बदलने वाली थी, लेकिन उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। अब यह घंटी मेरी होगी। लालच और स्वार्थ को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रात को घंटा घर से अजीब रोशनी आई थी। और राघव कहाँ गया? घंटी ने उसे सजा दी है। यह सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। सूखे से तड़पते गांव में आसमान ने अपनी कृपा बरसाई। घंटी की गूंज के साथ बारिश ने नई खुशहाली ला दी। घंटी सच में हमारी रक्षा कर रही है। तुम तीनों ने गांव को बचा लिया। इसे अब अच्छाई की घंटी कहेंगे। अच्छाई की गूंज हमेशा रहती है। और अब हमारा गांव हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि अच्छाई और सच्चाई की गूंज हमेशा बनी रहती है। लालच कभी सफल नहीं होता, लेकिन नेक दिल इंसान हमेशा खुशियों का हकदार होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो टाइनी टेल्स हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।